राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, और इस क्रम में हम पिछली वीडियो तक 40 श्लोक का अध्ययन कर लिए हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से यक्ष मेघ को यह बतलाता है कि देखो, अगर तुम समय से पहले पहुंच जाना तो वहाँ पर भगवान भोले बाबा जब उनकी संध्या आरती का दर्शन करना, और दर्शन करने के पश्चात जब भोले बाबा अपनी भुजाओं को उठा करके तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दें तो तुम उनके भुजा रूपी जो वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष रूपी वनों में, वृक्ष रूपी जो भुजा रूपी जो वृक्ष है ऐसे वनों में, अर्थात भुजाएं अनेक हैं, एकाधिक है, तो इसलिए तुम उस पर छा जाना ताकि वो नृत्य करते समय जो गीले हाथी की छाल ओढ़ते हैं, उसकी खाल को ओढ़ करके नृत्य करते हैं, वो उनकी इच्छा तुम्हारे आच्छन्न होने से, तुम्हारे छा जाने से वो पूरी हो जाए, जिससे कि माता पार्वती का जो डर है, जो उनके अंदर उसके खून को टपकते हुए देख करके उनको डर लगता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बात हमने पिछले श्लोक में अध्ययन की थी। अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में भी कालिदास जी ये कहना चाहते हैं कि तुम वहाँ जो उज्जैन नगरी में तुम इस समय हो, वहाँ पर क्या करना कि रात्रि में रमणियाँ अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाएंगी। इन्होंने इसमें भी श्रृंगार रस का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है, खूब श्रृंगार रस को भर दिया है। तो वही मेघ से कहते हैं कि रात्रि में जब जो रमणियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, वो अबलाएँ जब अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए जाएंगी, अपने प्रेमी के घर को जाएंगी, तो कहीं अत्यधिक अंधकार होगा, क्योंकि शायद अमावस्या की रात्रि हो अथवा कृष्ण पक्ष की कोई रात्रि हो जिससे कि बिल्कुल अंधेरा घना है, अथवा अगर शुक्ल पक्ष की भी रात्रि होगी तो तुम्हारे छा जाने के कारण अंधेरा ही प्रतीत होगा। ये भी अर्थ हो सकता है। तो वही कह रहे हैं यक्ष कि अगर तुम वहाँ पर जब छाए रहोगे तो जब तुम देखोगे कि वो अबलाएँ अपने प्रेमियों से मिलने के लिए जा रही हैं, तो तुम क्या करना कि धीरे से बिजली को चमका देना। बोले उससे क्या होगा? तो बोले जब तुम बिजली को चमकाओगे तो इससे उन्हें मार्ग दिख जाएगा, बड़े आराम से वो मार्गों को देख लेंगे व्यवस्थित रूप से कि हाँ, कहाँ कीचड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ पर ऊंचा नीचा खाला उबड़ खाबड़ भूमि कहाँ की है, ये सारी बातें उनको पता चल जाएंगी। इसलिए तुम धीरे से क्या करना, केवल चमकाना। बोले वर्षा मत करना, न तो वर्षा करना और न ही गर्जना करना। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो अबलाएँ भीरू हैं। भीरू माने डरपोक, डरपोक हैं, वो डर जाएंगी, तो कहीं वो तुम्हारी गर्जना से डरे ना, इसलिए तुम गर्जना मत करना। कहीं वर्षा होने के कारण उन्हें डर ना लगने लगे कि बारिश होने लगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अथवा शरीर गीला हो गया इत्यादि प्रकार से जो उनका भीरू है, जो उनकी अंदर डरपोकता है, उसको तुम मत उत्पन्न होने देना। इसलिए तुम वर्षा मत करना, गर्जना मत करना, केवल बिजली की चमक कर देना बस। बोले कैसी चमक? तो बोले जैसे सोने को कसौटी पर जब लगाते हैं तो उसमें एक रेखाएं खींचते हैं। जिन्होंने सोने की कसौटी करते हुए देखा होगा उनको पता होगा, उससे उनको पता चल जाता है स्वर्णकारों को कि हाँ, ये जो है खरा सोना है अथवा डुप्लीकेट है। तो बोले जैसे वो रेखा खींची जाती है तो बड़ी चमकदार होती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपनी बिजली को चमकाना। वही बात इस श्लोक में कहते हैं। देखते हैं श्लोक के माध्यम से कालिदास जी के शब्दों में कह रहे हैं, गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेदैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वी तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्मभूर्विक्लवास्ताः गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्यैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वी तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मास्म भूर्विक्लवास्ताः। कह रहे हैं तत्र तत्र कुत्र उज्जैन्याः, उस उज्जैनी नगरी में। नक्तम एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है रात्रि। तो कह रहे हैं रात्रि में जब रमण वसतीम, जो उनके रमण हैं अर्थात प्रेमी हैं, उन प्रेमियों का जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान अर्थात घर जब जाएंगी, रमण वस्तिम माने रमण माने प्रेमी, उन प्रेमियों के घर जब वो जाएंगी, ऐसी जाती हुई, गच्छन्ति नाम माने जाती हुई, रमण वस्ति माने प्रेमियों का जो घर है, ऐसे प्रेमियों के घर को गच्छन्ति नाम माने जाती हुई, जो योषिताम माने योषित हैं, अबलाएं हैं, उन अबलाओं को सूचि भेद्यैहि, सूचि भेद्यैहि, सूचि भेद्यैहि माने बहुत घनघोर, सूची के द्वारा, सूची माने सुई, सुई के द्वारा जिसका भेदन किया जाता हो, सुई से छेदे जाने वाली जो हो, अर्थात एकदम घनघोर, सूच्या भेद्यानि तैहि, सूचि भेद्यैहि। सुई जैसे कपड़ा क्या करते हैं, कपड़े में सुई से छेद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, घना है बिल्कुल। ऐसा सूचि भेद्य माने बिल्कुल घने जो क्या हैं, तो तमोभि माने अंधकार है, उस अंधकार के कारण रुद्धालोकैहि, आलोक जो है वो रुद्ध हो गया है, माने दिखलाई नहीं पड़ रहा है। आलोक माने प्रकाश, प्रकाश रुक गया है, अर्थात जो प्रकाश रहित स्थान है, ऐसे स्थान कौन सा? तो नरपति पथे, नरपति माने राजा का जो पथ है माने मार्ग, ऐसे राजमार्ग पर क्या करना? तो कह रहे कनक निकषस्निग्धया सौदामन्या उर्वीम दर्शय। तुम क्या करना? जो रुद्ध आलोक हो जाएगा माने आलोक माने प्रकाश, प्रकाश से जो रहित स्थान है, ऐसा नरपति पथे माने जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग वाले उर्वीम माने पृथ्वी को दर्शय माने दिखलाना। बोला वो उर्वीम कैसे दिखलाना उसको? तो कह रहे हैं कि कनक निकषस्निग्धया, जैसे कनक की कसौटी पर उसको कसा जाता है, कनक को निकष माने कसौटी, कनक की कसौटी जैसी होती है, ऐसी स्निग्धया सौदामन्या, बिल्कुल जो स्निग्ध माने चमकने वाली जो सौदामिनी है, बिजली है, ऐसी बिजली से उर्वीम दर्शय, उर्वी माने पृथ्वी को, दर्शय माने दिखला देना। बोले केवल इतना ही करना है? बोले हाँ इतना ही करना। तोयोत्सर्गस्तनित मुखरः मास्म भूहु, तोयोत्सर्ग माने तोय का उत्सर्ग करना, अर्थात वर्षा, न तो वर्षा करना, मास्म भू माने मत करना, ऐसा तोयो का उत्सर्ग मत करना। और स्तनित मुखरः, स्तनित माने गर्जन का जो मुखर माने शब्द है, न तो तोयोत्सर्ग करना, न तो स्तनित मुखर मास्म भू, ऐसा मत करना, शब्द भी मत करना, स्तनित माने गर्जना के शब्द भी मत करना, और तोय का उत्सर्ग भी मत करना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ताह, ताह कौन? तो वो जो अबलाएं जा रही हैं, वो अबलाएं विक्लवाह माने डरपोक होती हैं। स्त्रियां कैसी होती हैं? डरपोक होती हैं, इसलिए तोयोत्सर्ग और स्तनित मुखरः मास्म भू। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी ये बतलाते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि देखो जब तुम रात्रि भर बिजली चमकाओगे तो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक तो जगना ही पड़ेगा। तो बिजली ही तुम्हारी पत्नी है, बिजली रूपी जो नायिका है, और बादल को यहाँ नायक बनाया गया है। तो वो यक्ष कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत थक जाएंगी, तो तुम क्या करना कि जिस छज्जे पर कबूतर सो रहे होंगे वहाँ पर जा कर के तुम भी विश्राम कर लेना, ठीक है? विश्राम करने के बाद जैसे ही तुमको सूर्य भगवान का दर्शन हो, माने प्रातः काल का समय हो,
तुम फिर अपने रास्ते की तरफ चल देना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये नियम है कि मित्र का अगर कोई कार्य आपने ले लिया है कि हाँ मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा, तो फिर ऐसे लोग कभी शिथिल नहीं पड़ते, ऐसे लोग कभी बीच में कार्य को छोड़ा नहीं करते हैं, ऐसे लोग कभी मंद गति से कार्य नहीं करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे मित्र का कार्य है, माने मेरा कार्य है, और इसको जितने जल्दी हो सके, अपने कार्य में थोड़ा डिले हो सकते हैं लेकिन मित्र के कार्य में कभी भी कोई शिथिलता नहीं ले आते हैं। ये अच्छे व्यक्तियों का ये पहचान है, अच्छे व्यक्तियों की। वही बात कहते हैं यहाँ। आइए कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कह रहे हैं, तितां कस्यांचिद् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायां, तां कस्यांचिद् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायां, नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः, नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः, दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम्। इसको मिला हुआ होना चाहिए लेकिन ये अलग अलग लिखा है। वाहयेद है और फिर अध्वशेषम है। दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम्, मंदायन्ते न खलु सुहृदा मभ्युपेतार्थकृत्याः, मंदायन्ते न खलु सुहृदा मभ्युपेतार्थकृत्याः। कहते हैं कि चिर विलसनात्, बहुत देर तक विलास करने के कारण, विलास कर रहे हैं माने चमक रहे हैं। वहाँ पर कहाँ पर? उस राजमार्ग को दिखलाने के लिए जो अबलाएं जा रही हैं, जो स्त्रियां जा रही हैं अपने प्रेमियों से मिलने के लिए, उनको मार्ग दिखलाने के लिए आप चिर विलसनात् माने बहुत देर तक विलास कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ऐसा चमकने के कारण चिर विलसनात्, चिर माने बहुत देर तक, विलास करने के कारण, चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्रः, खिन्न हो गई है, थक चुकी है, विद्युत माने बिजली रूपी जो आपकी पत्नी, ऐसे पत्नी वाले आप, भगवान माने आप, क्या करिए? तो कह रहे हैं सुप्त पारावतायाम, सुप्त पारावतायाम। पहले इधर देख लीजिए कि कह रहे हैं कि कस्यांचित भवन वल्लभौ, किसी भवन का वल्लभ माने छज्जा, जो छज्जा है अटारी है, ऐसे किसी घर का भवन वल्लभौ, किसी घर का जो वल्लभ माने छज्जा, जहाँ पर क्या है? तो कह रहे हैं कि सुप्त पारावतायाम, पारावत माने होता है कबूतर, जहाँ पर कबूतर क्या हो रहे हैं? सुप्त माने सो रहे हैं। ऐसा कस्यांचित किसी के, कोई जो भवन वल्लभौ माने भवन का वल्लभ माने छज्जा है, उस छज्जे पर, ताम माने ऐसे छज्जे पर, रात्रिम ऐसे किसी घर के छज्जे पर क्या करना आप? रात्रिम नीत्वा, रात्रि को नीत्वा माने बिताना, और नीत्वा माने बिता करके, सूर्य दृष्टे, जब सूर्य दिखलाई पड़ जाएं तो पुनः अपि अध्वशेषम वाहेत, फिर तुरंत ही जो अध्व माने मार्ग, कैसा मार्ग? तो शेषम माने बचा हुआ, जो बचा हुआ अध्व माने मार्ग है उसको वाहेत माने पूरा कीजिएगा, तय करिएगा उसको। बोले क्यों? क्योंकि सुहृदा नाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ते, खलु माने निश्चित ही, जो सुहृदाम माने सुहृद हैं, मित्र हैं, ऐसे मित्रों का जो प्रयोजन है, अर्थ है, उस प्रयोजन के सुहृदाम अर्थ, सुहृद के अभ्युपेतार्थ कृत्या है ना, उसमें से अर्थ ले लीजिए। तो वही कह रहे हैं कि सुहृदाम माने सुहृदों के, मित्रों के जो अर्थ माने प्रयोजन हैं, उन प्रयोजन के कृत्या माने कार्य को अभ्युपेत, अभ्युपेत माने स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो न मंदायन्ते, कभी भी मंद नहीं होते हैं, कभी भी शिथिल नहीं होते हैं। इसलिए तुम भी जैसे ही सूर्य दृष्टे, सूर्य दिखलाई पड़े तो पुनः अध्वशेषम वाहे, तुरंत क्या करना? शेषम अध्व, जो बचा हुआ मार्ग है उसको वाहेत माने तय करना।
बोले थके थे तो क्या करें, तो कह रहे हैं चिर विलसनात्, बहुत देर तक विलास करने के कारण, चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र, खिन्न हो गई है विद्युत रूपी कलत्र माने पत्नी, जिसकी ऐसे भवान माने आप, सुप्त पारावतायाम, सोए हैं, पारावत माने कबूतर, ऐसे कस्यांचित भवन वल्लभ, किसी भवन वल्लभ पर, किसी भवन के छज्जे पर, ताम माने उस पर, रात्रिम नित्वा माने रात्रि को बिता करके, सूर्य दृष्टि माने जैसे ही सूर्य दिखलाई पड़े, पुनः अपि अध्वशेषम वाह है, तुरंत ही क्या करना, अध्वशेषम माने शेषम अध्व, जो बचा हुआ मार्ग है उसको पूरा करना। बोले क्यों, तो कह रहे हैं सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ते, खलु माने निश्चय न, जो सुहृद हैं, मित्र हैं, ऐसे मित्रों के जो अर्थ माने प्रयोजन है, उस अर्थ के कृत्याः माने कार्य को, अभ्युपेत माने ले लेने के पश्चात, स्वीकार करने के बाद, जो लोग स्वीकार करते हैं वो न मंदायन्ते, कभी मंद नहीं होते, कभी डीले नहीं होते, कभी शिथिल नहीं होते। ये सुक्ति है, पूछ सकता है परीक्षा में कि मंदायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थ कृत्याः, ये कहाँ की पंक्ति है? ठीक, क्योंकि सुहृदाम, जो सुहृद लोगों के अर्थ माने अर्थ को, कृत्याः माने कार्य को, प्रयोजन के कार्य को क्या करते हैं, तो अभ्युपेत, स्वीकार कर लेते हैं, वो न मंदायन्ते। इसलिए इस बात को जरूर याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि देखो, जैसे ही सुबह होगी, तो जैसे कोई प्रेमी है वो किसी दूसरी नायिका से, पर स्त्री से मिलने के लिए गया हुआ है, वो जब लौट करके आता है तो उसकी जो पत्नी है, उसकी जो स्त्री है, उसे क्रोध हो जाता है। वो क्रोध करती है, क्रोध में कुछ बातें भी सुनाती है और रोने भी लगती है। तो ऐसी जो स्त्री होती है, जो अन्य स्त्री के साथ जैसे उसका नायक रहा, इस बात को जान करके जो क्रोध करने वाली प्रेमिका होती है, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। कौन सी नायिका? खंडिता नायिका। तो वो जो खंडिता नायिका है, वो अपने पति के ऊपर बहुत भड़केगी, बहुत क्रोध करेगी, रोएगी। तो जब वो रोएगी तो उसका पति, जायज़ सी बात है कि उसको शांत करेगा, सांत्वना देगा, उसके आंसू को पोंछेगा। ठीक इसी प्रकार से सूर्य रात्रि भर क्या था? बाहर था। बाहर जब वो रहा और प्रातः काल में जब वो उदय होगा, तो जो कमल है वो उसकी नायिका है। सूर्य को यहाँ पर नायक बनाया गया और कमल को नायिका बनाया गया। उस कमल के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, उसको आंसू बनाया गया। उन आंसुओं को सूर्य की रश्मि, जो किरणें हैं, ऐसी किरण रूपी हाथ अपनी कमल रूपी नायिका के ओस रूपी आंसुओं को पोंछने के लिए नीचे आएंगे। जब वो हाथ नीचे ले आकर के अपनी नायिका के आंसुओं को पोंछे, तो तुम उन किरणों के बीच में रुकावट मत पैदा करना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखते ही वहाँ से चल देना, अपने रास्ते को तय करना। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर एक प्रेमी अपने प्रेमिका के आंसुओं को पोंछ रहा है तो बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। सूर्य रूपी नायक कमल रूपी नायिका के ओस रूपी आंसुओं को पोंछने के लिए अपने किरण रूपी हाथों को बढ़ा रहा है, और अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो वो किरणें क्या होंगी? रुक जाएंगी, और ऐसा रुकने से फिर सूर्य को बहुत गुस्सा आएगा और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तुम सुबह होते ही तुरंत वहाँ से निकल लेना। ये इस श्लोक का भावार्थ है। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में कह रहे हैं, तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खंडितानां शांतिं नेयं प्रणयभिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खंडितानां शांतिं नेयं प्रणयभिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु। प्रालेयस्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः। प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः। प्रत्यावृत्य
प्रत्यावृत्तस्त्वयिकररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः प्रत्यावृत्तस्त्वयिकररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः। कहते हैं तस्मिन काले माने उसी समय में, कब, जब सूर्योदय हो रहा है। ऐसे सूर्योदय होने पर प्रणयी भी माने जो प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमियों के द्वारा खंडिता नाम योषिताम, जो खंडिता योषिता हैं, नायिका हैं, ऐसी नायिकाओं के, हमने सारी बातें पहले ही बता दिया खंडिता नायिका किसको कहते हैं, इसलिए ज़्यादा समय इस श्लोक में नहीं लेते हैं। तो वही कह रहे हैं प्रणय भी माने जो प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के द्वारा खंडिता नाम, जो खंडिता योषिता माने नायिकाएं हैं, उन नायिकाओं के नयन सलिलम, नयन के जो सलिल माने जल, कौन, आंसू, उन आंसुओं को शांतिम नेयम, शांत किए जाने चाहिए। ये ज़रूरी बात है भाई। अगर आप पर स्त्री गमन किए हैं और फिर अपनी स्त्री के पास आ रहे हैं, स्त्री आपके पास ऊपर क्रोध कर रही है, चिल्ला रही है, आंसू बहा रही है, तो ज़रूर आपको उसे मनाना चाहिए। पहले तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा गलत बात है। तो वही कालिदास जी कह रहे हैं कि तस्मिन समय काले, उसी समय में, उसी काल में, कब, जब सूर्योदय हो रहा है। ऐसे सूर्योदय होने पर प्रणय भी माने जो प्रणयी हैं, प्रेमी लोग हैं, उन प्रेमियों के द्वारा खंडिता नाम योषिताम, जो खंडिता योषिताएं हैं, नायिकाएं हैं, उन नायिकाओं के, भाई रात्रि भर उन्होंने पर स्त्री के पास बिताया, सुबह होते ही वो अपनी नायिका के पास आते हैं। जब अपनी स्त्री के पास आते हैं तो जायज़ सी बात है, गुस्सा उसी समय होगा, क्रोध उसी समय होगा, आंसू उसी समय निकलेंगे। तो जो खंडिता नाम योषिताम हैं, खंडिता नायिकाएं हैं, उन नायिकाओं के नयन सलिलम, नयन के जो आंसू हैं, उन आंसुओं को शांतिम नेयम, शांत किए जाने चाहिए। ये नियम है। अतः इसलिए भानोह वर्त्म, भानु माने सूर्य, सूर्य का जो वर्त्म माने मार्ग है, उस मार्ग को आशु त्यज, तुरंत ही छोड़ देना। बोले क्यों? तो वही बता रहे हैं कि सूर्य नायक हैं, कमल नायिका है, उसके ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वो आंसू हैं, और सूर्य अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा उसको साइड करेगा, उसको हटाएगा। तो वही बता रहे हैं क्यों, तो कह रहे हैं सह अपि नलिन्याह कमल वदनात्, सह माने वह सूर्य, सूर्य भी, वो सूर्य भी क्या करेगा, तो कह रहे नलिन्याह माने जो कमलिनी है, उस कमलिनी के कमल वदनात् माने कमल रूपी जो वदन माने मुख है, ऐसे मुख से प्रालेयाश्रम, प्रालेयाश्रम माने ओस की जो बूंद रूपी अस्त्र है, आंसू है, प्रालेय रूपी जो अस्त्र है, ओस रूपी जो आंसू हैं, उन आंसुओं को हर तुम मने पोंछने के लिए प्रत्यावृत्तः, उसके लिए वो क्या हुआ है, लौटा हुआ है। रात्रि पर्यंत वो और कहीं था, अब सुबह वो लौटा हुआ है कि कमलिनी के कमल रूपी मुख के ऊपर जो आंसू की बूंदें हैं, ओस रूपी आंसू हैं, उनको हर तुम प्रत्यावृत्तः, हरने के लिए, पोंछने के लिए लौटा हुआ है। और जब बीच में तुम आ जाओगे तो त्वयि कर रुधि, तुम्हारे द्वारा जब क्या होगा, कर को रुद्ध कर दिया जाएगा, किरण को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे रोकने पर अनल्पाभ्यसूयः, अनल्प न अल्प इति अनल्प, तो अनल्प माने बहुत अधिक, अभ्यसूयः स्यात्, बहुत अधिक वह क्रोधित हो जाएगा, इसलिए तुम उसके मार्ग को रोकना मत। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्लिष्ट नहीं है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमको आएगा हम ज़रूर बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर और किसी से पूछेंगे, क्योंकि सब तो सब कुछ नहीं जान सकते, सब कोई सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी बतला रहे हैं कि वहाँ महाकाल के मंदिर के पास एक गंभीरा नाम की नदी भी है। उस दिन गंधवती नाम की नदी आई थी, आज गंभीरा नाम की नदी आई। ये नदियाँ हमने नहीं देखी हैं, यदि मैं वहाँ गया हूँ लेकिन मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, किसी को पता हो तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी है। तो वो गंभीरा नाम की जो नदी है, वो नदी तुम्हारी नायिका है। जब तुम उसके ऊपर आओगे, वहाँ छा जाओगे,
तो तुम्हारी जो परछाई है उसका जल बिल्कुल निर्मल है, अत्यंत ही क्या है, निर्मल है। जैसे एक उदात्त नायिका का चित्त निर्मल होता है, ऐसे ही उस नदी का, गंभीरा नदी का भी जल बिल्कुल निर्मल है। और उस निर्मल जल में तुम्हारी छवि प्रतिबिंबित हो जाएगी। तो उस जल में तुम्हारी छवि, तुम्हारी छाया प्रतिबिंबित हो रही है। इसका यह तात्पर्य है कि मानो उस गंभीरा नदी रूपी नायिका ने अपने हृदय में तुमको स्थान दे दिया है, तुम्हारे छाया रूपी प्रतिबिंब को अपने हृदय में बसा लिया है। तो उसमें तुम गंभीर मत हो जाना। नहीं, बोले क्यों? बोले क्यों, नायिकाओं के पास कोई अगर नायक जाता है तो वहाँ गंभीर होके थोड़ी जाता है, ठीक है। और उनके जल में मछलियाँ उछल कूद मचा रही होंगी, तो वही जो वो उछल कूद मचा रही हैं, मानो वही उनकी चितवनें हैं। तो उनकी चितवनों को देख करके उन्होंने अपने हृदय में आपको स्थान दिया है। इस बात को देख करके तुम अत्यधिक गंभीर मत होना, वहाँ उनका उपभोग करना, आनंद करना, ठीक है। इसी बात को कालिदास जी इस श्लोक में कह रहे हैं, यक्ष के द्वारा कहलवा रहे हैं। यक्ष कहता है मेघ से कि गंभीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने, गंभीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने, छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्, तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्या, तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान्, मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि, मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि। कह रहे हैं कि गंभीरायाः सरितः, हमने विस्तार से बातें बतला दी हैं, इसमें सूत्रात्मक रूप से दिया गया है, इसीलिए हम थोड़ा सा पूर्वावलोकन कर लेते हैं श्लोक का, उसका भावार्थ बतला देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में समस्या न हो। क्योंकि श्लोक सारे जितने भी लिखे जाते हैं वो सूत्रात्मक ही लिखे जाते हैं, सारी बातों को खोल करके प्रस्तुत करने में गौरव हो जाएगा। तो ये सूत्रात्मक है, आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहे हैं गंभीरायाः सरितः, गंभीरा नाम की वह जो सरित है, नदी है, उस नदी के चेतसी माने चित्त के इव, उस नदी के चित्त के इव माने समान ही, प्रसन्ने पयसि प्रकृति सुभगः, प्रसन्ने माने बिल्कुल प्रसन्न, जो निर्मल, पयसि माने जल है, उस जल में प्रकृति सुभग, प्रकृति माने स्वभाव से ही जो सुभग माने बड़ा ही सुंदर, ते छायात्मा, ते छाया आत्मा, ते माने तुम्हारी जो छाया माने प्रतिबिंब है, ऐसी प्रतिबिंब रूपी आत्मा माने जो शरीर है, आत्मा यहाँ शरीर का उपलक्षण है, उस वह आत्मा, वो जो छाया माने प्रतिबिंब रूपी जो तुम्हारी आत्मा माने शरीर है, वह शरीर भी, अपि माने भी, प्रवेशम लप्स्यते, प्रवेश को प्राप्त करेगा, माने छाया रूप से तुम उसके हृदय में अब घुस जाओगे। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् कारणात् माने इस कारण से, इसीलिए, अस्याः कुमुद विशदानि चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि त्वं धैर्यात् मोघीकर्तुं न अर्हसि। तस्मात् माने इसलिए, अस्याः कुमुद विशदानि, तुमको, अस्याह माने यह जो गंभीरा नदी है, इस गंभीरा नदी के कुमुद विशदानी, कुमुद के समान जो धवल वर्ण के हैं, बिल्कुल वाइट कुमुद के समान जो धवल वर्ण के हैं, ऐसे चटुल माने चंचल, जो शफर माने मछलियां हैं, उन मछलियों की शफरोद वर्तन, जो उनका वर्तन है माने उछल कूद है, ऐसी उछल कूद रूपी जो प्रेक्षितानी, प्रेक्षण है, चितवन है, उन चितवनों को त्वम माने तुम, धैर्यात् माने धीरता के कारण, धैर्य के कारण, मोघी कर तुम न अर्हसी, कभी भी उसे मोघ मत करना, उसे विफल मत
करना, तुम्हारे द्वारा उसे विफल नहीं करना चाहिए। अर्थात तुम वहाँ पर धैर्य मत रखना, धैर्यात नहीं न, धैर्य को मत रखना, धैर्य को त्याग देना, बिल्कुल आनंद की अनुभूति लेना। गंभीरायाः सरितः, वह जो गंभीरा नाम की नदी है, उस नदी के चेतसी इव, चित्त के समान ही, जैसे उस किसी नायिका का, प्रदत्त नायिका का जो चित्त होता है वो बिल्कुल निर्मल होता है, उदात्त नायिका का जो चित्त होता है, प्रदत्त नहीं उदात्त, उदात्त नायिका का जो चित्त जैसे निर्मल होता है, ऐसे निर्मल पयसी उसका जल है। ऐसे जल में प्रकृति सुभगः, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही जो सुभग माने सुंदर, ते छायात्मा, तुम्हारी जो छाया रूपी, प्रतिबिंब रूपी जो आत्मा माने शरीर है, वह शरीर अपि माने भी प्रवेशम लप्स्यते, प्रवेश को प्राप्त करेगा। तुम्हारा शरीर उसके छाया जल है, ऐसे जल रूपी हृदय, चेतसी, उसका जो चित्त है, हृदय है, उसमें क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। तस्मात्, इसीलिए, अस्याह, इसके जो कुमुद विषदानी, कुमुद के समान जो विशद माने धवल वर्ण के चटुल शफर, चटुल माने बिल्कुल चंचल जो मछलियां हैं, वो क्या कर रही होंगी, उसमें उछल कूद मचा रही होंगी, वर्तन कर रही होंगी। ऐसे वर्तन को ही मानो वो क्या कर रही है, उसकी चितवने हैं, वो प्रेक्षितानी, वो प्रेक्षित कर रही है। वैसी उसकी जो चितवने हैं, उन चितवनों को धैर्यात माने धैर्य के कारण तुम क्या करना, मोघी कुर्वन न अर्हसि, तुम्हारे द्वारा उसे मोघ नहीं करना चाहिए, विफल नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका आनंद लेना। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में तो कालिदास जी ने श्रृंगार रस को इतना ज़्यादा समेट करके भर दिया है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कालिदास जी उपमा कालिदास से छोड़ करके श्रृंगार रस के अधिष्ठात्री कवि कालिदास जी को बना देना चाहिए। अधिष्ठात्री कवि, श्रृंगार रस इनका सिद्ध था। ऐसे ऐसे श्लोकों में इन्होंने श्रृंगार रस को भर दिया है कि अब क्या कहा जाए। इस श्लोक में भी कुछ ऐसा ही है, श्रृंगार रस इतनी ज़्यादा मात्रा में भर दिया गया है। इसमें कालिदास जी ये कहते हैं कि वो जो गंभीरा नाम की नदी है, उस नदी का जो वस्त्र है वो जल है, ठीक है, जल उसका क्या है, वस्त्र है। और जो तट प्रांत है, तट माने किनारा भाग, वही उसका नितंब स्थान है। और जो वेत के वृक्ष हैं वही उसके हाथ हैं, वेत की जो शाखाएं हैं, वृक्ष हैं, वो उस गंभीरा नदी की शाखाएं हाथ हैं। अब जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो आपको पता है कि जल थोड़ा कम हो जाता है, तो जल कम हो गया माने तट ही उसकी क्या है, नितंब स्थान है। ऐसे नितंब स्थान पर से जब जल रूपी वस्त्र हटेगा, मतलब नितंब क्या हो गया, खुल गया, ठीक। और अगल बगल में जो वृक्ष लगे हुए हैं घाट पर, वो वृक्ष की जो शाखाएं हैं मानो वही हाथ हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नायिका है, उस नायिका का जो नितंब प्रांत है वह बिल्कुल खुल चुका है और उसने हाथों से उसे ढक रखा है। कैसे ढक रखा है, हाथों से। क्यों, क्योंकि जल उस वस्त्र हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जल सूख जाता है, सूखने से क्या होगा, तट उसके नितंब स्थान है, तो तट पर से जल हट जाएगा। जल के हटने का तात्पर्य ये हो गया कि नितंब स्थान खाली हो गया, नितंब स्थान खुल गया, वहाँ से वस्त्र हट गए हैं। और वृक्ष की शाखा रूपी जो हाथ हैं, वो बगल बगल में वृक्ष लगे हुए हैं तटों पर, अब वो वृक्ष ही क्या हैं, उसको ढके हुए हैं। तो मानो उसने अपने वृक्ष रूपी हाथों से अपने नितंब को ढक रखा है। ऐसी वह गंभीरा नाम की नदी है। तो तुम वहाँ पर जब जाना, उसके पास झुकना, तो भैया झुकने के बाद तुम्हारा वहाँ से निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहीं पर कहते हैं ज्ञाता स्वादो विवृत जघना को विहातुम समर्थः। जिसको विवृत माने खुली हुई, जघना माने जांघें जो होती हैं, ऐसी खुली हुई नायिका के जंघाओं का जिसको टेस्ट मिला। ज्ञाता स्वादो, जिसको रति क्रीड़ा का स्वाद पता हो, रति क्रीड़ा में कितना आनंद आता है, रति संभोग क्रिया में कितना आनंद आता है, इसका स्वाद जिसको मालूम हो, ऐसा कह माने कौन ऐसा व्यक्ति है जो विवृत जघना माने खुली हुई जो जघना माने जघन है, जंघाएं हैं, उसको त्यागने में समर्थ हो। ऐसा कोई नहीं है। और कोई तो त्याग सकता है, लेकिन जिसको ज्ञाता स्वाद हो ऐसा कह,
जिसको स्वाद का आनंद मिल चुका है, स्वाद की अनुभूति हो चुकी है, रति क्रीड़ा में क्या आनंद आता है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर विवृत जघन को पाएगा, खुली हुई जंघाओं को पाता है, तो को विहातुम समर्थः, कौन ऐसा है जो उसका परित्याग करने में सामर्थ्यवान है, अर्थात कोई नहीं है, कोई नहीं छोड़ सकता। इसी का वर्णन इस श्लोक में कालिदास जी करते हैं। कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं, कह रहे हैं, हमने पहले ही विश्लेषण कर दिया है, इसलिए अगर सूत्रात्मक ढंग से भी आए तो आप लोग समझ लीजिएगा, न समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कह रहे हैं, तस्याह किंचित करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम, तस्याह किंचित करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम, हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितंबम, हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितंबम, प्रस्थानं ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी, प्रस्थानं ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनां को विहातुं समर्थः, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनां को विहातुं समर्थः। यक्ष कहता है कि हे सखे, प्राप्तवानीर शाखम प्राप्तवानीरशाखम किंचित करधृतम इव मुक्तरोधो नितंबम, प्राप्तवानीरशाखम, प्राप्तवानीरशाखम, वानीर माने जो वेत हैं, उन वेत की जो शाखम माने शाखाएं हैं, उन शाखाओं को प्राप्त माने पहुँचे हुए, ऐसी शाखाओं तक पहुँचे हुए। और तो कह रहे हैं कि किंचित कर धृतम, किंचित माने थोड़ा सा, कुछ, कर से, धृतम माने पकड़े गए के, इव उसी के समान, मुक्तरोधो नितंबम, मुक्तरोधो नितंबम, उसी के समान, पकड़े, थोड़े से पकड़े गए के समान जो तट रूपी नितंब है, वह नितंब क्या हो गया है, उस नितंब का क्या कर दिया गया है, त्याग किया हुआ है, जल सिमट गया है, इसलिए उस नितंब का क्या हो गया है, त्याग हो गया है। पुनः एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि प्राप्त वानीर शाखम, वानीर शाखम प्राप्त, जो वेद की शाखाएं हैं, उन शाखाओं तक पहुँचे हुए जो क्या हैं, तो कह रहे हैं कि किंचित कर धृतम, किंचित माने थोड़ा सा, कर से माने हाथ से पकड़े गए के, इव माने सदृश, जो मुक्त रोधो नितंबम, तस्याह नीलम सलिलम, तस्याह नीलम सलिल वसनम हृत्वा, थोड़े से जो क्या हैं, पकड़े गए के इव उसी के समान है, ऐसे तटरूपी जो नितंब हैं, उन नितंब का त्याग किए हुए, भुक्तरोधो नितंबम, उस नितंब का त्याग किए हुए। कौन, तो तस्याह माने वो जो गंभीरा नदी है, उस नदी के नीलम माने नीले, सलिल माने जल रूपी जो वसनम माने वसन है, वस्त्र है, उस वस्त्र को हृत्वा माने हटा करके आपने क्या कर लिया, सोख लिया, सोख लिया तो वो जो वस्त्र है वो हट गया। भाई जायज़ सी बात है, जब बादल जाएगा जल को सोखेगा, जल कम होगा, कम होगा तो वो तट माने, तट को ही नितंब बतलाया गया है, तट से जल कम होगा, कम होगा माने तुमने उसके वस्त्रों का हरण कर लिया है, जल को सोख लिया माने वस्त्रों को हटा दिया नितंब पर से। ऐसे हटाए हुए, हटा करके क्या किए, हृत्वा माने हटा करके, लंबमानस्य, लंबमान हो गए, झुक गए हैं, ऐसे झुके हुए, ते माने तुम्हारा, प्रस्थानम कथमपि भावी, जब तुम्हारा प्रस्थान है वो यथा किसी प्रकार से हो सकता है, अर्थात तुम्हारी जाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अब क्या करो, मित्र का कार्य है, और मित्र का कार्य जो ले लेता है वो कभी शिथिल नहीं पड़ता, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए तुम कथमपि, यथा किसी प्रकार से, भावी माने तुम्हारा वहाँ से प्रस्थानम
होगा, तुम्हारा वहाँ से जाना होगा। बोले क्यों? तो कहते हैं क्योंकि ज्ञाता स्वाद, जिसको रति क्रीड़ा का स्वाद मिल चुका है, ऐसा कह माने कौन सा व्यक्ति होगा जो विवृत जघनाम, विवृत जो जघन है, खुली हुई जो जंघाएं हैं, ऐसी जांघों वाली सुंदरी को विहातुम माने छोड़ने में समर्थ माने समर्थ होगा, अर्थात कोई भी नहीं होगा। हे सखे, हे मित्र, प्राप्ता वानीर शाखम, प्राप्त हो चुके हैं, मिल गए हैं जो वानीर शाखम माने वेद की शाखाएं हैं, ऐसी वानीर वेद की शाखाओं के पास पहुँचे हुए, और किंचित माने थोड़ा सा कर धृतम, कर से जो धृत, किंचित माने थोड़ा सा, कर से जो पकड़े गए, उसी के इव, उसी के समान मुक्तरोधो नितंबम, जिसका नितंब क्या हो गया है? मुक्त कर दिया गया है। उसी के समान तट रूपी जो नितंब है, उस नितंब का त्याग कर दिया गया है। ऐसे त्याग किए हुए तस्याह माने उस गंभीरा नदी का जो नीलम नीले वर्ण का, सलिल माने सलिल रूपी जो वसनम माने वस्त्र है, जल रूपी जो वस्त्र है, उस वस्त्र को हृत्वा माने हटा करके, उसका हरण करके आप वहाँ क्या होंगे? झुक जाएंगे, लंबमान हो जाएंगे। ऐसे लंबमान हुए, झुके हुए, ते माने तुम्हारा प्रस्थानम कथमपि भावी, प्रस्थान यथा किसी प्रकार से होगा। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञाता स्वाद, जिसने रति क्रीड़ा का स्वाद ले लिया है, ऐसा कह माने कौन सा व्यक्ति है जो विवृत जघना माने खुली हुई जंघाओं वाली जो स्त्री है, सुंदरी है, नायिका है, उस नायिका को विहातुम समर्थ, त्यागने में समर्थ हो। भैया कोई समर्थ नहीं है। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। ऐसा शायद कोई बिरला महापुरुष होगा, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महू। उस काल में तो शायद कोई ऐसा बिरला महापुरुष, सिद्ध महापुरुष होंगे जो उसकी तरफ दृष्टि नहीं देंगे, नहीं तो ज्ञाता स्वाद। और जो बिरला महापुरुष होगा उसको उसका स्वाद भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो गृहस्थ जीवन में भी है तो वो स्वाद के कारण संभोग क्रिया नहीं करता है, स्वाद नहीं लेता है। वो तो सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। जो गृहस्थ में महापुरुष लोग हैं, आपने शायद भक्तमाल अगर कभी सुनी होगी तो उसमें बिलमंगल जी का चरित्र आता है। देखिए, जिस स्त्री के पीछे बिलमंगल जी परेशान होकर के जाते थे वो गृहस्थ थे। तो इत्यादि प्रकार से इन्होंने, कालिदास जी ने हम लोगों को ये शिक्षा दी कि भाई देखो, बच के रहना चाहिए। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। इसलिए रघुवीर को हृदय में अवश्य धारण करके रखिए, नहीं तो कोई भी उबर नहीं सकता। वैसे अच्छा है, बढ़िया है। फिलहाल कालिदास जी ने श्रृंगार रस का इतना अच्छा वर्णन किया है, कई लोगों को तो बड़ा आनंद आएगा सुन करके। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और काव्य का तात्पर्य ही यही होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो 3 प्रकार के उपदेश बतलाए गए हैं, प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश वेदादि शास्त्रों को कहा गया है। सुहृद सम्मित उपदेश पुराण आदि को कहा गया है, पुराण इतिहास आदि को। और कांता सम्मित उपदेश काव्य को कहा गया है। क्यों? क्योंकि काव्य में सारी बातें आपको सिखला दी जाएगी प्रियतमा की जैसे। जैसे प्रियतमा बड़े प्यार से अपने पति को समझा देती है और पति बात को मान भी जाता है, ठीक इसी प्रकार से काव्य हमको सारी बातें समझा देती है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, और हम मान भी जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती। इसीलिए काव्य होते हैं। इसीलिए हमारे कवियों ने इसमें सारे रसों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अगली क्लास में। राधे राधे।